ए वेरी गुड पलक। बाकी बच्चों का क्या कहना है, विच वन इज करेक्ट? चलिए, एब्सोल्युटली करेक्ट। ड्यू टू लॉन्ग पीरियड्स ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस, यही कारण है कि प्लांट्स की डाइवर्सिफिकेशन हो पाई थी। ठीक है, चलो, इनमें से किसको सी वॉल राइट इफेक्ट भी कहा जाता है? बताइए, इनमें से किसको सी वॉल राइट इफेक्ट भी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 2। यस, सौरभ मीना सही कह रहे हैं। बच्चों वीडियोस को लाइक भी कर दिया करो साथ साथ। वेरी गुड ऋषिका, नवनीत, नीरज, दिव्यांशी, भावना, वेरी गुड बच्चों, एब्सोल्युटली करेक्ट। जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है, दिस इज ऑल्सो नोन एज सी वॉल राइट इफेक्ट। अच्छा, कौन मुझे बताएगा किस टाइप की पॉपुलेशन में होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट? आई मीन स्मॉलर वन और द लार्जर वन? टेल मी। लेट्स स्टडी XYZ। वेरी गुड इवनिंग। बताइए रुपेश, किस तरीके की पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है? वेरी गुड दिव्यांशी, स्मॉलर पॉपुलेशन में। हेलो ताहिर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों, एक बेबी का बर्थ हुआ और उसकी छोटू सी टेल थी। ही हैड अ वेरी स्मॉल टेल। ठीक है, तो ये किस तरीके का फिनोमिना एग्जिबिट करता है? कौन सा प्रोसेस शो करता है ये? चलो ट्राई करो सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3। come on, tell me which one is correct. सो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर काफ़ी कम बच्चों को आता है ऐसा मुझे लग रहा है, एंड द करेक्ट आंसर इज ए। बच्चों, जो ए है यानी कि जो एटाविज्म है, वेरी गुड इवनिंग अर्पिता, ये जो एटाविज्म है ये एक ऐसा फिनोमिना है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिवर्सिबल ग्रोथ, रिवर्सिबल इन द सेंस रिट्रोग्रेसिव ग्रोथ होती है, नॉट रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। वो फीचर्स जो कि अडल्ट के हैं वो लार्वा में दिख रहे हैं, या जो लार्वा के फीचर्स है वो अडल्ट में दिख रहे हैं। ठीक है, सो ये हो गया एटाविज्म। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। डार्विन के हिसाब से जो इवोल्यूशन है वो कैसा है? बताइए। 17 students are live but only 11 of them have liked the videos. Very bad. चलो सही उत्तर बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। According to Darwin, the evolution is, come on. क्या लगता है सही उत्तर कौन सा होगा? वेरी गुड बच्चों, नीरज बहुत अच्छे। डार्विन के हिसाब से जो इवोल्यूशन है स्लो, दैट इज ग्रेजुअल एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5। इन नेचर द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व सिमिलर ट्रेट, यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं लेकिन इनके जो ट्रेट्स होंगे वो बिल्कुल सिमिलर होंगे, है ना? तो किस तरीके का इवोल्यूशन होगा ये बताइए। हाँ एग्जैक्टली सौरभ, मुझे बात बिल्कुल पसंद नहीं आई याद थू। वेरी गुड इवनिंग अविनाश। सो क्वेश्चन नंबर 5, और काफ़ी बच्चों को बिल्कुल सही उत्तर पता है, वेरी गुड, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इसका मतलब होता है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये इनके डिफरेंट एंसेस्टर्स हो सकते हैं लेकिन फंक्शन तो सेम ही कर रहे हैं, जोग्राफिकल एरिया में आकर सिमिलर ट्रेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राइट वैभव मिश्रा जी, गुड इवनिंग। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पर आओ। मुझे बताओ फाइलोजेनेटिक सिस्टम का मतलब क्या है? कम ऑन बच्चों,
What is the meaning of phylogeny? Very good evening, Aarti. आरती पढ़ के आई हो चैप्टर नंबर 7. कम ऑन बच्चों, ट्राई करो. क्वेश्चन नंबर 6. वेरी गुड, क्या बात है अंकुश, नीरज, ताहिर. इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एब्सोल्युटली करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 7. An evidence, important evidence in favor of organic evolution is the occurrence of. बताइए. वेरी गुड अविनाश, नवनीत, अंजू. लेट्स स्टडी XYZ. वेरी गुड बच्चों. चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ. ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में जो एविडेंस है वो किसने दिए, किसको देखकर आपको पता चलता है? चलो सही सही उत्तर बताओ. सही कौन सा है आपके हिसाब से? और काफ़ी बच्चों का सही उत्तर है. चलो देखते हैं जी. चले, एंड द करेक्ट आंसर इज, क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर है बच्चों सी, होमोलोगस एंड वेस्टिजियल ऑर्गन. चलो आरती बिल्कुल सही कह रही है. वीडियोस को लाइक कर दो यार. कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए. The tendency of population to remain in genetic equilibrium may be disturbed by. बताइए, इनमें से कौन डिस्टर्ब कर सकता है किसी भी पॉपुलेशन की जेनेटिक इक्विलिब्रियम में रहने की टेंडेंसी को? चलो. कम ऑन बच्चों, ट्राई योर बेस्ट. ओके, अर्पिता जी कह रही हैं ऑप्शन सी, कुछ बच्चे ऑप्शन ए, और कुछ कह रहे हैं ऑप्शन डी. ओहो बच्चों, अभी मैं आपको समझाऊंगी. चले, सो काफ़ी बच्चों ने ना ऑप्शन ए बोला है. इससे मुझे ये बात तो पता चल गई कि आप लोगों को नॉलेज है, लेकिन इससे मुझे ये बात भी पता चली कि नॉलेज थोड़ी थोड़ी है, अधूरी अधूरी. पता है कैसे? क्योंकि बच्चों रैंडम मेकिंग तो फेवर करती है इक्विलिब्रियम को. आपसे पूछा है वो कौन सा फैक्टर है जो डिस्टर्ब करेगा. सो द आंसर शुड बी लैक ऑफ रैंडम मेटिंग. ठीक है ताहिर, वेरी गुड. अर्पिता, समझ गए बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए. Which one of the following sequence was proposed by Darwin and Wallace for organic evolution? बताइए, क्या सीक्वेंस था जो इन दोनों साइंटिस्ट ने दिया था? चलो. बता दो क्या लगता है आपको सही उत्तर? टेल मी बच्चों. चारों ऑप्शंस को अच्छे से रीड कीजिए एंड देन आंसर. ओके, ओहो सभी बच्चे बिल्कुल वैरायटी में आंसर दे रहे हैं, है ना? चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर यही है जो मोस्टली स्टूडेंट्स ने बोला है, दैट इज सी, ओवर प्रोडक्शन, constancy of population size,
वेरिएशंस एंड नेचुरल सिलेक्शन। ये आप लोग याद रखना बच्चों, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10। स्मॉल एंड स्पेरिकल वेसल्स बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन लाइक और अ लेयर, है ना, किसकी, ऑफ अमीनो एसिड। वो छोटे छोटे वेसिकल्स या वेसल्स जो कि अमीनो एसिड की मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं, क्या कहते हैं उसको? साहिल बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का? अरे भाई मुझे कोई कोरोना नहीं हुआ है, नो सृष्टि, कोरोना करवा दो मुझे, हैं? गजेंद्र गुड इवनिंग। आरती दीदी तो चली गई भाई, सौरभ सच में। चलो क्वेश्चन नंबर 10 एंड द करेक्ट आंसर इज, वेरी गुड विनोद, एब्सोल्युटली करेक्ट, डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फैजल वेरी गुड इवनिंग। हाँ साहिल मैंने भी देखा, लोग यहाँ चैटिंग कर रहे हैं, आप उनकी चैटिंग मत पढ़ो, हम क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे, ठीक है ना साहिल? चलो हेलो सान्या। बच्चों एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, माइक्रोस्फेयर वाला जो वर्ड है ना, मस्ट रिमेंबर, ये ऐसे छोटे छोटे वेसल्स होती हैं जिनके चारों तरफ अमीनो एसिड की लेयर होती है, तो उसको ज़रूर याद रखना, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। सेलेक्टिव ब्रीडिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर स्पेसिफिक डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ। बताओ बच्चों, सेलेक्टिव ब्रीडिंग की बात हो रही है। जिसमें हम अपने डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स को भी ऑब्टेन कर सकते हैं, है ना? वेरी गुड इवनिंग आशु, बढ़िया हाल है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर बताओ। ओके सो काफ़ी बच्चे उत्तर बता रहे हैं, लेकिन सबका उत्तर अलग अलग है। देखते हैं सही किसका होने वाला है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 11 एंड करेक्ट आंसर इज बी, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। बच्चों आर्टिफिशियल सिलेक्शन से हम अपने डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे नेचुरल सिलेक्शन को सेलेक्ट कर रहे हैं भाई, वो तो नेचर ही सेलेक्ट करेगा ना, और नेचर तो बस उसी कैरेक्टर को सेलेक्ट करेगा जो कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होता है। पढ़ा है ना ये हमने? चलो वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 12 रीड करो बच्चों, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। बच्चों जब भी कॉन्जर्वेट्स वर्ड पढ़ोगे ना तो समझ जाना ये कुछ ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स थे जो कि लिपिड्स की लेयर को कैरी करते हैं, लेकिन जो माइक्रोस्फेयर हैं इनके चारों तरफ जो लेयर होती है अंकुश, आरती, वो अमीनो एसिड की होती है बच्चों, ठीक है? चलो अब बताओ क्वेश्चन नंबर 12। Come on everyone, try your best. क्या कहते हो, कौन सा सही उत्तर लग रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 12 एंड द करेक्ट आंसर इज बच्चों सी। गलत स्टेटमेंट पूछी थी और लिखा हुआ है दे कुड सेपरेट कॉम्बिनेशंस ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द सराउंडिंग। नो, वो ऐसा नहीं कर सकते थे, है ना? इसीलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 13 पर आओ। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर। बच्चों एनालॉगस स्ट्रक्चर्स किसको कहते हैं? यस विकास, थैंक यू। एनालॉगस स्ट्रक्चर किसको बोलेंगे बच्चों? ये तो बहुत सिंपल है यार, ये तो सबको सही से करना है आंसर। चलो ट्राई करो। Come on my dear students,
कम ऑन एवरीवन, लॉक कर दिया जाए फैजल। क्वेश्चन नंबर 13 में बताओ कौन से ऑप्शन को लॉक करूं। आयुष्मान गुड इवनिंग। अंजू जी बहुत अच्छे। मैम आपके फ़ैन कहाँ गए, सर्दी में तो रुकते नहीं थे अब आते हैं। आरती एब्सोल्युटली करेक्ट, सर्दी में रुकते नहीं थे और अब आते नहीं। चलो ये बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं होगा सौरभ मीना, मैं आपको बताती हूँ। AC से याद कर लो, AC जो एनालॉगस होता है ना वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करेगा, ठीक है। और जो होमोलोगस होता है वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करेगा। और डाइवर्जेंट का मतलब तो तुम्हें पता है, डाइवर्ज करना मतलब फैलना, है ना। जैसे गाड़ी की हेडलाइट में लाइट्स डाइवर्ज कर जाती हैं, समझे। तो डाइवर्जेंट का मतलब है कि स्ट्रक्चर तो सबका एक जैसा था, होमो का मतलब सेम, स्ट्रक्चर तो सबका एक जैसा था लेकिन फंक्शन सबके डिफरेंट थे। सो दिस इज होमोलोगस। और अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं और फंक्शन सेम तो उसका मतलब है एनालॉगस, है ना। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर है सी, ठीक है। यस पीयूष गुड इवनिंग, वेलकम सौरभ, गुड इवनिंग मेघनाथ। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। वेरिएशन इन जीन फ्रीक्वेंसीज विद इन द पॉपुलेशन कैन अकर बाय चांस। बच्चों बाय चांस वाला शब्द अगर आ जाए कि अगर किसी पॉपुलेशन में बाय चांस क्या हो रही है, वेरिएशन आ रही है, तो उसको क्या कहते हैं। चलो बताओ। वेरी गुड इवनिंग सूरज। हाँ विकास मुझे पता है, लेकिन पहले भी तो अरेस्ट किया था हिंदुस्तानी भाव को, दिक्कत की क्या बात है। प्रियंका जी कह रही क्लास 12th का क्लास दीदी कब होता है। प्रियंका अभी सैटरडे और संडे को 8 बजे से 9 बजे मैं क्लास 12th की ही क्विज़ करवाती हूँ। तो आज भी हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं और कल हम चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करेंगे, है ना। वेरी गुड इवनिंग चिराग। क्या बात है, काफ़ी बच्चों ने इसका सही उत्तर दिया है, दैट इज़ बी जेनेटिक ड्रिफ्ट। वेरी गुड बच्चों। स्मॉल पॉपुलेशन में जब रैंडम वेरिएशन आती है ना, है ना, बाय चांस वेरिएशन आती है तो उसको कहा जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, डार्विन्स फिंचेस किसका एग्जाम्पल है बताइए। कम ऑन एवरीवन ट्राई करो। वेरी गुड इवनिंग मेघनाथ। क्वेश्चन नंबर 15 वेरी गुड विनोद, भावना, दिव्यांशी, वेरी गुड, बहुत अच्छे फैजल, अंकुश, क्या बात है, नीरज, अंजू, मेघनाथ, वेरी गुड बच्चों। अडेप्टिव रेडिएशन का एक एग्जाम्पल है विच ऑल्सो रिप्रेजेंट्स दी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, है ना। अच्छा कौन है मेरा प्यारा बच्चा जो मुझे ये बताएगा कि डार्विन कौन से शिप में बैठकर जा रहा था, समुद्री यात्रा कौन से शिप में बैठकर करी थी डार्विन ने, बता दो पीयूष। वेरी गुड नीरज, बहुत अच्छे। और कौन बताने वाला है, कम ऑन, कौन से शिप में बैठ के समुद्री यात्रा की थी डार्विन ने। HMS बीगल, ठीक है बच्चों, उनके जहाज का नाम था HMS बीगल। और मुझे ये कौन बताने वाला है कि वो समुद्री यात्रा करते हुए पहुँचे कौन से आइलैंड पे थे। चलो ये बताओ कौन से आइलैंड पर पहुँचे थे। ओके प्रकाश, प्यारी बच्ची तो मैं हूँ पर मैम उस टाइम नहीं थे हम। कोई बात नहीं आरती। वेरी गुड किरण, गैलापागोस आइलैंड, क्या बात है सरफराज जी, शर्मा जी, गुड इवनिंग, बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। गैलापागोस आइलैंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो भाई जल्दी करेंगे शर्मा जी, चिंता ना करें आप।
आगे बढ़ते हैं फिर। माइक्रोस्फीयर्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल उचित है, बिल्कुल करेक्ट, बता दो, कौन बताएगा? हेलो आस्था। माइक्रोस्फीयर्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है? वेरी गुड आस्था, विनोद, बहुत अच्छे। और कोई? क्या बात है, सबको ही पता है। चलिए बच्चों, ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना। जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं डू नॉट हैव ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ, यानी कि सारी लिविंग प्रॉपर्टी नहीं थी। ये बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं। दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था ना, अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है? प्रोटीन बनते हैं। ये भी बात सही हो गई। बट टू फॉर्म स्मॉलर माइक्रोस्पोर्स, इनके अंदर बडिंग हो रही है और वो छोटे 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 से माइक्रोस्पोर्स को बनाते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखना। चलिए, ये ना रिप्रेजेंट करते हैं अर्लियर लाइफ को। ठीक है जी, ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 17, एज ऑफ फॉसिल्स in the past was generally determined by radiocarbon method and other methods involving radioactive elements. ठीक है, more precise methods which were used recently and led to the revision of evolutionary period for different groups of organisms include, कौन बताने वाला है? आजकल कौन सी टेक्निक्स का प्रयोग होता है, बताओ। साहिल, बायोफिलिक भावनापुरी के नाम से ही मैं टेलीग्राम पे भी मिल जाऊंगी आपको, मैं लिंक शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। और अपने दूसरे चैनल का भी लिंक शेयर कर देती हूँ, है ना। और तुम लोगों ने मुझसे पिंकी प्रॉमिस किया था कि तुम लोग मेरे बर्थडे तक 50K करवा दोगे मेरे, पर तुम लोग मुझे टैग वैग तो करते नहीं हो। देख रही हूँ मैं तुम्हें, तेज चल रहे हो आजकल तुम। चलो, तो मैं फटाक से टेलीग्राम का जो लिंक है आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ और अपने दूसरे चैनल का भी। ठीक है जी। और ये कमेंट में आ रहा है लिंक भागता हुआ, ये मैंने कर दिया है लिंक शेयर। अब बिल्कुल पीयूष, अब करवा दो। मैम आप कैसे देख पा रहे हो? तुम्हें पता नहीं है, एक एक्स्ट्रा आँख है मेरे पास। मैम आपका बर्थडे कब है? ताहिर, अब ये बात होगी, तुम्हें मेरा हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं पता? बताओ। और ये मैंने आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दिया है टेलीग्राम ग्रुप का, है ना। सर ही नहीं है यार, साहिल सर का बर्थडे तो तब होगा। चलो, सौरभ को याद है, वेरी गुड सौरभ, 15 जून। ओके, क्रिएटिव ज्ञानी, हैप्पी बर्थडे टू यू, क्या बात है। चलो, सो बच्चों, ये जो लिंक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ये है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, है ना। सो इन केस आप में से किसी ने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, आपको नोट्स वगैरह वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, और अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ अपने दूसरे चैनल का भी लिंक शेयर करूँगी, तो आप उसको सब्सक्राइब कर देना प्लीज। 10th वाले बच्चों के लिए मस्त वीडियो बना रखी है मैंने, वो मस्त से मेरा मतलब पढ़ाई की वीडियोज़ है। उसमें मैंने क्लास 10 की साइंस और इंग्लिश दोनों डाली हुई है। ठीक है, चलो। सो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस एंड फॉसिल डीएनए। ठीक है, बहुत अच्छे। चलो, क्वेश्चन नंबर 18 पर आओ, रीड करो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 को। हाँ जी नीरज, आई नो आपको भी पता है। थैंक यू फातिमा जी, थैंक यू। मैम आप दिख क्यों नहीं रहे? साहिल यार, आज मैं नहाई नहीं हूँ, जिस दिन मैं नहाऊंगी ना उस दिन मैं लाइव आऊँगी तो मैं दिखूंगी सामने। अब तुम्हें अंदर की बात क्या पता है? अब तुम्हें ये पता ही नहीं कि मेरे लैपटॉप का कैमरा काम नहीं कर रहा है। बेकार लगेगा ना मैं ऐसा बोलूँगी मेरा कैमरा काम नहीं कर रहा। चलो, बट हाँ, मैं जल्दी ट्राई करूँगी लाइव आने की। सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है कि जो ये बिस्टन बिटुलेरिया थे, यानी कि जो पेपर्ड मॉथ थे, है ना, उनके केस में
जो ब्लैक कलर के जो फॉर्म थी वो डोमिनेंट थी और लाइट वाली बेचारी धीरे धीरे गायब होने लगी। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है बताओ। क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शंस को रीड कीजिए और बताइए विच वन इज करेक्ट। कम ऑन बच्चों, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ये नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है जिसमें डार्क विंग्स वाले मॉथ को सेलेक्ट किया गया था। तो धीरे धीरे लाइट विंग वाले मॉथ्स ने भी केमिकल को सिंथेसाइज करना शुरू कर दिया, है ना। सो जो बिस्टन बिटुलेरिया है, इसी के आगे कार्बोनेरा लिखा होगा तो वो ब्लैक कलर के होंगे, टिपिका लिखा होगा तो फिर वो वाइट कलर के होंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फर्स्ट इवॉल्व्ड इन अर्थ रिक्वायर्ड फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ वर। बताइए बच्चों, ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की ज़रूरत थी वो कौन से थे? कम ऑन। नहीं नीरज, अभी तो बिल्कुल नहीं करवाऊंगी होम टूर, लेकिन मैं एक वीडियो बना दूंगी, है ना, लॉकडाउन का क्या असर हो रहा है भावना मैम पर, ठीक है, तब देख लेना। चलिए बच्चों, मैंने आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर किया है। दिस इज़ माय अनदर यूट्यूब चैनल जिस पे मैंने क्लास 10th के लिए साइंस और इंग्लिश की वीडियोस अपलोड की हैं। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ और अपने भाइयों बहनों, छोटे भाई बहनों के साथ शेयर करो, ठीक है, ताकि वो लोग अच्छा स्कोर कर सके और आगे भी शेयर कर सके। ठीक है बच्चों। पीयूष जी, मैंने लिंक शेयर कर दिया है। विनोद, here we go। फातिमा जी, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। क्या बात है। सो क्वेश्चन नंबर 19 एंड द करेक्ट आंसर इज बी, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड, इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है ना। कम ऑन, आपको बताना है जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शंस पढ़ते ही पता चल जाएगा आपको। चलो बताओ, मैंने अभी समझाया था जेनेटिक ड्रिफ्ट जिसको सी वॉल राइट इफेक्ट भी कहते हैं। कम ऑन, ट्राई कीजिए। बहुत ही सिंपल है, रीड ऑल दी ऑप्शंस। तो क्या उत्तर है आप लोगों के हिसाब से? चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 20 एंड द करेक्ट आंसर इज बी। वेरी गुड बच्चों, क्योंकि मैंने आपको बताया था इट ऑलवेज अकर्स इन स्मॉलर पॉपुलेशन, यहाँ पर लिखा है ओनली इन लार्ज पॉपुलेशन, तो ये तो गलत हो गया ना। चलो, टेंड्रिल्स इन प्लांट्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ। बताइए, जो टेंड्रिल्स हैं वो किसका एग्जाम्पल है? चलो सही उत्तर बताओ। आरती, अभी बात तो छिड़ी नहीं, कैसे बता दूँ मैं तुम्हें। चलो क्वेश्चन नंबर 21, टेल मी द करेक्ट आंसर। ओके, काफ़ी बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं। हाँ हाँ, बड़ा शर्मा रही है दीदी, कोई ना शर्मा रही। मैम हम ढूंढे क्या आपके लिए? अरे नहीं नहीं, इतना योग्य वर आप मत ढूंढिए। चलो डेरेबिना, क्वेश्चन नंबर 21 एंड द करेक्ट आंसर इज सी। बच्चों, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, HD होता है, जो होमोलोगस होंगे वो डाइवर्जेंट होंगे, ठीक है। चलो हाँ आरती सही कह रही हूँ, ये लिखूंगी मैं, जलूल जलूल आना। बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 पर आओ। फैसल, एक्चुअली ना मेरा गला ख़राब हो ही जाता है एक एक दो दो दिन में बोलते बोलते, वैसे कोई कफ नहीं है। चलो बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपके सामने।
The idea of natural selection as fundamental process of evolutionary changes was reached. कौन से साइंटिस्ट ने बताया था नेचुरल सिलेक्शन को एज अ फंडामेंटल प्रोसेस? बताइए, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 22 और नीरज जी बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। फातिमा वेरी गुड, भावना वेरी गुड, फैजल नहीं, फैजल सी नहीं, डी करेक्ट आंसर है, डी। वेरी गुड विनोद। बच्चों, इंडिपेंडेंटली चार्ल्स डार्विन ने और देन अल्फ्रेड रुसेल वॉलेस ने 1859 में नेचुरल सिलेक्शन का जो आइडिया है वो दिया था। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? चलो जल्दी जल्दी बताओ। सूरज करेक्ट स्टेटमेंट बता दो। कम ऑन, एनसीईआरटी की ही लाइन है, अगर आपने पढ़ी हो तो आपकी एनसीईआरटी में ना सबसे लास्ट में सप्लीमेंट्री दिया हुआ है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सप्लीमेंट्री में है और वो भी हमें पढ़नी पड़ेगी, राइट? चलिए, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अनिल यादव नो, वेरी गुड प्रिंस। करेक्ट आंसर है बच्चों सी, ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी। ठीक है, गुड नाइट आरती। ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। थैंक यू फैजल, बिल्कुल बताइए। ऑल्दो जब भी मैं गर्म पानी से गागल कर लेती हूँ ना तो ठीक हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, जब भी कोई दो स्पीशीज जीनियोलॉजी यानी कि जेनेटिक कंपोजिशन के बेसिस पर क्या करती हैं, डिफरेंट होती हैं, बट एक दूसरे को रिजेंबल करने लगे, है ना, तो ये कौन सा फिनोमिना है? बताइए। ओके फैजल, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 24, कम ऑन बच्चों, आंसर बताओ। वेरी गुड बच्चों, हरी अप। मैंने जो लिंक शेयर किया था, आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया? वेरी गुड अनिल यादव, प्रिंस एब्सोल्युटली करेक्ट, सौरभ बहुत अच्छे। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन अभी पढ़ा था ना हमने पीछे कि सबके जो पेरेंटल हैं, पेरेंट्स यानी कि एंसेस्टर्स अलग अलग हैं, लेकिन वो एक दूसरे को रिजेंबल करना शुरू कर दें। ठीक है, ओके अंकुश, ओके बाय। कम ऑन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25, करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। इन चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? टेल मी। चलो एक बार सारे ऑप्शंस को पढ़िए। गुड नाइट सौरभ, वेरी गुड विनोद, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। दिव्यांशी वेरी गुड। कम ऑन एवरीवन, क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। दैट इज ए, फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर। वेरी गुड, डार्विन ने बोला था ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फिटनेस। चलो क्या बात है नीरज, यस मैं भी देख रही हूँ, मोस्टली आपने करेक्ट आंसर दिए हैं, बहुत अच्छे, ये तो अच्छी बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाओ। जुरासिक पीरियड ऑफ मीसोजोइक एरा, क्या हुआ था जुरासिक पीरियड में? चलो बताओ। कम ऑन, ट्राई करो।
हाँ जी बच्चों, विच वन इज करेक्ट? चलिए मैं बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 एंड द करेक्ट आंसर इज सी। बच्चों उस समय जिम्नोस्पर्म्स डोमिनेंट प्लांट्स थे और सबसे पहले बर्ड्स अपीयर हुए थे, है ना? सो वेरी गुड नीरज, करेक्ट आंसर है सी। चलो याद रखना, जुरासिक पीरियड में, जो मेसोजोइक एरा का जुरासिक पीरियड है, उसमें जिम्नोस्पर्म डोमिनेंट प्लांट्स थे और सबसे पहले बर्ड्स अपीयर हुए। ठीक है, चलो ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 27, 1 लाख टू 40,000 ईयर्स पहले कौन आए थे यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका के कुछ पार्ट्स में? चलो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एनसीईआरटी का ये बच्चों, एनसीईआरटी का ये। टेल मी। बिल्कुल प्रिंस। क्वेश्चन नंबर 27 एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। बच्चों एग्जैक्टली एनसीईआरटी में से है। अमीनूर, वेरी गुड। हेलो बीगू, गुड इवनिंग। ब्रेन बूस्टर, कहाँ थे भैया इतने समय से आप? अनिल, वेरी गुड। बच्चों नेदरलैंड्स, और इन्होंने जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बेरी करना भी शुरू कर दिया था। ठीक है, याद रखना, कपड़े पहनना, ये सब चीज़ें इन्होंने शुरू की थी। चलो क्वेश्चन नंबर 28, और आप बताओगे कि वो जो एक्सपेरिमेंट था जो ये बताता है कि सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स could not have originated spontaneously from non-living, वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिससे ये प्रूव हुआ था? बताओ। कम ऑन। नॉन लिविंग से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अराइज नहीं कर सकते। बताओ चलो। Come on बच्चों, try your best. Very good Prince. वंशिका गौतम, very good अनिल। दिव्यांशी, बहुत अच्छे, करेक्ट आंसर है बी। वेरी गुड नीरज। प्रिंस, मीट वॉज नॉट स्पॉइल्ड when heated and kept sealed in a vessel, बहुत अच्छे। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 29। ओहो ब्रेन बूस्टर, इतने दिनों से पढ़ाई नहीं कर रहे थे? अच्छा जी। लॉकडाउन के मजे ले रहे हो तुम, हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 29, फॉसिल्स आर मोस्ट कॉमनली प्रिजर्व्ड इन। बताइए फॉसिल्स को सबसे ज़्यादा कहाँ प्रिजर्व किया जाता है? कम ऑन बच्चों, टेल मी। क्वेश्चन नंबर 29। वेरी गुड। काफ़ी बच्चों को आंसर याद है। भावना, ब्रेन बूस्टर, वेरी गुड। बच्चों सेडिमेंट्री रॉक में एक्चुअली किया नहीं जाता, वो खुद ही हो जाते हैं, है ना? चलो बहुत अच्छे रुपेश। क्वेश्चन नंबर 30, जो होमोलोगस ऑर्गन्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? होमोलोगस ऑर्गन्स से हमें क्या पता चलेगा बच्चों? कम ऑन, ट्राई दिस वन। 10 मोर क्वेश्चंस टू गो। वेरी गुड नीरज। क्वेश्चन नंबर 30, बताइए इससे क्या पता चलता है? सो क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर है सी, कॉमन डिसेंट। वेरी गुड, यानी कि इनके क्या थे?